हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर जी। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज एक बड़ी खुशखबरी कहूं कि या एक पूरी डिटेल की बात करें वो हम लोग बात करने वाले हैं। और बड़ी खुशखबरी भी है और पूरी डिटेल भी यहाँ पर है। खुशखबरी ये थी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नई विज्ञप्ति जारी की गई थी वाहन चालक की। उसकी खबर तो आप सबको मिल गई होगी, लेकिन अब उसकी पूरी डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भैया इसके अंदर एज क्या होने वाली है, इसके अंदर हम बात करें इसके फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ पर जो है ना हम बात करने वाले इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसका एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जैसे वैकेंसी आई थी बहुत सारे बच्चों के मन में शंका प्रश्न बनने लगे थे, सर इसके अंदर लाइसेंस भी चाहिए होता है कि, तो लाइसेंस जो है ना वाहन चालक के लिए कैसा लाइसेंस चाहिए, हैवी लाइसेंस चाहिए कि या फिर हम बात करें आपके लाइट व्हीकल चाहिए होता है या कोई अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए कि नहीं चाहिए। इन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में होगी। तो सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यदि आप तैयारी कर रहे हो वाहन चालक की। और भाई साहब आज के दिन ऐसी परिस्थितियां हैं कि राजस्थान के अंदर हर एक बच्चा जो तैयारी कर रहा होगा ना, जो 18 से लेकर के 40 साल तक है, उसके पास किसी ना किसी की वैकेंसी में तैयारी करने का मौका है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो हमें मौके को पकड़ लेना चाहिए। अब नहीं तो खैर आगे मेहनत तो करनी होगी इस बार, नहीं तो अगली बार सिलेक्शन तो हमें लेना ही है। लेकिन जितनी जल्दी सिलेक्शन मिल जाए उतना ही ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उससे समय के साथ हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। अच्छी बात है, खैर इस बार नहीं तो अगली बार सही। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमें सिलेक्शन लेना तो इस बार लेना, कि अगली बार तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा भाई, बढ़ जाएगा तो फिर हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस बार उससे तो पहली वाले से तो कंपटीशन कम ही होगा ना भाई। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत की क्या है पूरे वाहन चालक की बात करें। यहाँ पर वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 की बात करें, टोटल जो है इसके अंदर 2756 पद यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, टोटल 2756 पद यहाँ पर आए हैं। इसके अंदर नॉन टीएसपी इलाके के 2602 पद हैं और टीएसपी की बात करें 154 पद यहां पर आए हैं जी। तो टोटल 2756 पदों के ऊपर वाहन चालकों की भर्ती यहां पर की जा रही है। और इसके अंदर सबसे पहले बात यहां से आती है, यदि हम बात करें शैक्षणिक योग्यता का, पहला प्रश्न यही होता है कि सर कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। दीदी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। जी हाँ, यहाँ पे कहा गया कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी होना चाहिए। तो सीधा सीधा कहा गया कि भैया आपने यदि 10th कर रखी है ना तो बस वही आपको चाहिए, इससे ज्यादा आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? 10th यहाँ पर होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उसके तथा विभागक के अपेक्षा अनुसार हल्के या भारी वाहन यान को, या तो आप लाइट मोटर व्हीकल है LMV है, या फिर HMV हैवी मोटर व्हीकल की बात करें, यान को चलाने की विधि मान्य अनुज्ञापत्र लाइसेंस रखता हो। जी उसके पास या तो LMV हो या HMV होना चाहिए। और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव उसके पास होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ पे दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है या फिर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, लेकिन साथ साथ आपके पास 3 वर्ष का ड्राइवर का अनुभव भी होना चाहिए। और अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप जो है वो मैंने भी आपके यहाँ पे लगाया गया, तो आप लोग उसको देख सकते हो। उसके साथ साथ कहा गया कि चश्मे सहित या बिना चश्मे की दृष्टि 6x6 होनी चाहिए। और इसके साथ साथ वाहन की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान, मतलब वाहन चल रहा है और यदि कहीं रास्ते में ब्रेक डाउन हो गया तो सड़क के किनारे खड़ा करके यदि हम टेम्पररी उसका मरम्मत कर सकें, इतना ज्ञान तो यहाँ पर होना ही चाहिए। जी हाँ, ये यहाँ पे बात की गई। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपके पास जो है आप 10वीं पास होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल हो सकता है। और उसके साथ साथ 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 6x6 की आपकी आंखें होनी चाहिए। और सड़क किनारे गाड़ी को खड़ा करके ब्रेक डाउन होने की स्थिति में उसको रिपेयर करने की ज्ञान आपके यहाँ पर होना चाहिए। और फिर ये भी कहा कि यदि जो व्यक्ति के पास यदि सेकेंडरी पास नहीं है, यदि वो अंतिम वर्ष के अंदर उपलब्ध है, यदि अंतिम वर्ष में है या 10वीं के एग्जाम देने जा रहा है, तो यदि वो एग्जाम देने जा रहा है तो इस परीक्षा का जो पहला जो अंतिम चरण होगा ना, उससे पहले उसके पास वो डिग्री यहां पर आनी चाहिए। जी हाँ, ये यहां पे कहा गया। उसके बाद ये पूरा एक अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है जो इस विज्ञप्ति के साथ लगाया गया। आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ये भी अपने को चाहिएगा होगा। जी हाँ, उसके बाद थोड़ा सा आगे चले। सर यहां पर आ जाता है कि सर इसमें परीक्षार्थी का चयन जो है ना ये कैसे होगा। यदि हम बात करें सर यहाँ पर परीक्षार्थी का चयन कैसे होने वाला है, तो सबसे पहले तो कहा गया कि अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा में ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार होगा। जी हाँ, यहाँ पर कहा गया एक तो आपके होने वाले रिटन एग्जाम, उस रिटन एग्जाम में मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। अभ्यर्थी को अन्य आवश्यक शर्तें और शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी चाहिए। क्या कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद में उसका व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मतलब सीधा सीधा बोले कि भैया पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब है, मैंने बताया ना आपको कि भैया एक वाहन चालक को ब्रेकडाउन की स्थिति में, मतलब गाड़ी खराब होने की स्थिति में सड़क के किनारे खड़ा करके उसकी मरम्मत की हल्की फुल्की मरम्मत, ताकि गाड़ी को आगे ले जा सके, वो ज्ञान तो होना चाहिए। उसको बोलते हैं ट्रेड टेस्ट
टेस्ट। तो यहाँ पर पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में उसे गाड़ी का अनुभव चेक किया जाएगा कि मरम्मत का ज्ञान है कि नहीं, उसे बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर कहा गया कि व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट की बात करें, ये कुल 100 अंकों का होगा। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट की बात करें, ये 100 अंकों का होगा। इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा आपके 70 अंक का, सिमुलेटर अंक होगा 15 का, और रोड साइड रिफ्लेक्टर ज्ञान जो होगा ये 15 का होगा। अर्थात आपको चलानी आती कि नहीं आती 70 नंबर का होगा। उसके बाद में आपको 30 नंबर जो है ना उस गाड़ी के सिमुलेटर की बात करें, और रोड साइड रिपेयर ज्ञान यहाँ पर होने वाला है। जी हाँ, इसमें कहा गया कि व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का, इसमें क्वालिफाइंग होने के लिए समेकित 40% अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। अर्थात ये जो व्यावसायिक परीक्षण टेस्ट होगा ये आपकी क्वालिफाई प्रति का है, मतलब इसमें क्वालिफाई तो आपको करना ही होगा, ये तो आपको क्वालिफाई करना होगा, और क्वालिफाई होने के लिए आपको 40% अंक आने चाहिए। इस बात कहा गया कि अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। मेरिट भी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही निर्धारित होगी। व्यावसायिक परीक्षा ट्रेड टेस्ट में कुल 100 अंक में से न्यूनतम समय की 40% अंक प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी को योग्य नहीं माना जाएगा। अर्थात कहा गया कि जो यहाँ पर कहा गया कि भैया जहाँ पर सिलेक्शन जो होगा वो आपके रिटन एग्जाम जो होगी उसमें लिखित उसकी जो मेरिट टेस्ट होगी उसके आधार पर होगा। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि भैया आपकी जो ट्रेड टेस्ट है उसके अंदर मिनिमम 40% मार्क्स तो आपके आने चाहिए। यदि 40% मार्क्स नहीं है तो फिर आपको पास नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोग जब तैयारी कर रहे हो। तो उसके बाद में यहाँ पर अन्य योग्यताओं की बात करें, एक कहा गया स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति जो है ना ये हेल्दी भी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और स्वस्थ होने के लिए आपको अपने जिले का जो चिकित्सा अधिकारी है, जिला चिकित्सा अधिकारी, उसका सर्टिफिकेट आपको यहां से लगाना होगा। इसके अलावा कहा गया कि चरित्र रूप से भी अंतिम उत्तम होना चाहिए, और आपका लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जहां पर 10th की 12th की या ग्रेजुएशन की, वहां से जाकर के आपको अपना चरित्र सर्टिफिकेट लाना होगा। और ये जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये भी आपका 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसी भी बात यहां से आ जाती है। उसके बाद आता आयु। जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर एक अभ्यर्थी जो इसके अंदर बैठने जा रहा है उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो बेटा यहां पर कहा गया कि 1/1/2026 को 18 से 40 वर्ष 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। जी हाँ, 1/1/2026 को आपकी एज 18 से 40 के बीच होनी चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ आपकी एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि भैया इसकी गणना 1/1/2026 से की जाएगी, है ना। यहाँ पर कहा गया है कि इस विभाग के द्वारा जो 2008 के अनुसार भर्ती हुई थी, मतलब कहा गया इसके अंदर कई वर्षों से, इसमें कहा गया है कि कई सालों से भर्ती नहीं हुई है, तो यहाँ पर 3 वर्ष की अधिकतम छूट नहीं दी जाएगी। मतलब कहा कि यहाँ पर जो ना कुछ छूट दी जा रही है, फिर भी यहाँ पर 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। जी हाँ, यह कहा गया था कि भैया कई सालों से भर्ती नहीं है तो आपको 3 साल तक की छूट दी जा रही है, इससे 3 साल से आपको छूट नहीं दी जाएगी। ये भी यहाँ से आ जाती है। तो 1/1/26 को आप 18 से 40 होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया कि जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र है, उसे आयु की दृष्टि से गणना की बात की जाएगी, परंतु छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, मतलब 3 साल तक की आपको छूट और भी दी जा सकती है। और देखें उसके बाद आता है कि सर फॉर्म कैसे भरें। तो भैया आपने जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है ना, वो सब बच्चों ने करवाई रखा होगा, उस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कब से कब, तो कहा ये फॉर्म आप लोग 27 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी 2025 से लेकर के और 28 मार्च 2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, 27 फरवरी से लेकर के और 28 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ज़्यादा लेट मत करना, स्टार्ट होते ही भर देना, बाद में साइट हैंग हो, कुछ हो, समस्या खड़ी हो यहाँ से। उसके बाद में परीक्षा की बात करें, कहा इसका परीक्षा जो होगी, यहाँ पर भी कहा गया कि भैया इसकी परीक्षा कब होने वाली। तो कहा कि परीक्षा जो है ये 22 और 23 नवंबर को होने वाली है। जी हाँ, परीक्षा आपके होने वाली है 22 और 23 नवंबर को। तो एग्जाम डेट भी यहाँ पे दे दी है। नवंबर का मतलब है कि भैया 11वें महीने के अंदर, तो आपके पास लगभग अभी 11 महीने पूरे के पूरे हैं। अभी जुट जाओ अपनी इस तैयारी के अंदर। और यहाँ पर कहा हो सकता है आपके एग्जाम कंप्यूटर बेस भी हो सकती है, आपके टेबलेट बेस भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। इसके बारे में आपको समय समय के साथ और भी सूचना यहाँ पे दे दी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर भी कहा गया कि यदि एग्जाम जो है वो 1 से ज्यादा पारियों में हुआ, तो फॉर्म ज्यादा भरे गए, 1 से ज्यादा पारियों में हुआ या 2 से ज्यादा पारियों में हुआ, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर होने वाला है। ये भी यहाँ पर कहा गया। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं अब इसके सिलेबस की, तो भाई साहब इसका सिलेबस वही है जो आपके 4th ग्रेड का सिलेबस आता, वही सिलेबस है। कहा गया इसके अंदर सामान्य हिंदी होगा, 30 नंबर की यहाँ पर आने वाली है।
मतलब यहाँ पे 30 क्वेश्चन की बात करें, सामान्य अंग्रेजी होने वाली है आपके वही 15 क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान की बात करें वो आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और सामान्य ज्ञान के अंदर आपके जो है ना राजस्थान का भूगोल है 10 क्वेश्चन है, इतिहास कला संस्कृति 10 है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करें वो यहाँ पर है, सामान्य विज्ञान 5 है, करंट अफेयर्स 10 है, और बेसिक कंप्यूटर की बात करें 10 है, और उसके साथ सामान्य गणित की बात करें ये आपके 25 यहाँ पर आता है। मतलब कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो वो वही सिलेबस है जो आपके के इसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अंदर है, वही राजस्थान के सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य जीके और गणित है। और जीके के अंदर आपके राजस्थान का ही ये सब कुछ है। ये भी आपके हम कहें कि ये जो सामान्य विज्ञान की बात करें, बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो ये आपके 10th कक्षा तक होगा। इसकी जो एग्जाम लेवल है ये आपके 10th तक होने वाला है। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि भैया आपके देखो यहाँ पर जो ना नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होने वाले हैं, और आपके मार्क्स होंगे 200, 2 घंटे का पेपर होगा, और 1-3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है, ये कहा गया। और यदि हम सिलेबस की बात करें तो इसे हिंदी के अंदर कहा गया कि भैया संधि की बात करें, मुहारे, लोकोक्ति वगैरह होंगे, इंग्लिश में टेंस होंगे, आर्टिकल्स होंगे, प्रीपोजिशन होंगे, यहाँ पर नरेशन होंगे, इंडेक्स वगैरह होंगे। ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी है ये यहाँ पर है, राजस्थान की हिस्ट्री पूरी यहाँ पर, राजस्थान की कला संस्कृति पूरी की पूरी है, भारतीय संविधान के बारे में प्रस्तावना की बात करें, अनुच्छेदों की बात की गई। इसके अलावा राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप का मतलब है राजनीतिक स्वरूप, मतलब मुख्यमंत्री की बात करें, राज्यपाल की बात करें, मुख्य सचिव की बात करें, वो सब यहाँ पर आ जाती है, ये इसके अंदर है सब। इसके साथ यदि हम बात करें भौतिक विज्ञान में समानता, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के नियम है, मनमानव शरीर की संरचना है, अंग है, रोग है, कारक है, निदान है, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। यदि करंट अफेयर्स यहाँ पर है। इसके अलावा कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर है, और बेसिक मैथ की बात करें, एलएसएम की बात करें, औसत है, लाभ हानि, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात, ये सब बातें यहाँ से होने वाले। इसका मतलब अभी भी मेरे भाई आपके पास 11 महीने हैं, और इस 11 महीने में मान लो, ठान लो, सोच लो कि इस बार वाहन चालक बनना है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये भर्ती आई है। इस समय तो बहुत सारी वैकेंसी है, और इस बहुत सारी वैकेंसी में एक पद तो आपको पक्का करना है, लेकिन वो होगा तब जब आप मेहनत करोगे, वो होगा तब जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, होगा तब जब आपको अपने आप पे विश्वास होगा। और इस समय यदि आपने अपने आप पे विश्वास कर लिया, पूरे जी जान से जुट गए ना, तो फिर सफलता लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि खुद का मोटिवेशन तुम खुद हो, और तुम अनंत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तो बस अभी के लिए इतना सा। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया अपना वाहन चालक का बैच। जी हाँ, आप लोग उत्कर्ष ऐप में जब जाओगे तो वहां पे जाने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें राजस्थान एग्जाम में जाना, और वहां पे जाकर के आप देखोगे ड्राइवर की, और इस ड्राइवर में जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक वाहन चालक का कोर्स। इस वाहन चालक कोर्स की बात करें, जैसे इस ऊपर क्लिक करोगे ये आपके सामने आ जाएगा। और इसकी बात करें, ये आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। ये जो बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मतलब फैकल्टी जो है वो स्टूडियो के साथ, स्टूडियो में खड़ी होकर के आप लोगों के साथ पूरी मेहनत करेगी, आप लोगों के साथ कदम मिलाते चलेगी, ताकि आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। और ये जो बैच है ये आपके स्टार्ट हो रहा है 30 दिसंबर 2024 से। जी हाँ, 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच की बात करें, इसकी जो फीस है वो मात्र 1000 रुपए, मतलब 1000 रुपए। लेकिन यदि यहाँ पर हम कुछ और एक्स्ट्रा देखें तो जैसे आप इस ऐप पे जाओगे, यहाँ पर आप कोर्स पे जाओगे, और जैसे आप इसको बाय नाउ करोगे ना भाई, बाय नाउ करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा आपका एक अप्लाई कूपन मिलेगा। आपको यहाँ पर एक अप्लाई कूपन मिलेगा। जैसे इस अप्लाई कूपन को सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक कुंभ 20% ऑफ। जी हाँ, ये कूपन है कुंभ, और जैसे आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे और उसके बाद अप्लाई कर देना तो ये कूपन अप्लाई हो जाएगा और ओके हो गया। अब देखोगे तो इसकी फीस जो है ये मात्र हो जाएगी 800 रुपये। मतलब ये जो कोर्स है ये 15 दिसंबर तक आपको मिल रहा है मात्र 800 रुपये के अंदर, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो मौका चूकना नहीं है भैया। 30 दिसंबर से लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैच है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि जो सपने, जो अरमान आपने देखे थे उनको पूरा किया जा सके। क्योंकि मेहनत करोगे ना तो सफलता तो पा ही लोगे। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।